मध्य पूर्व में हाल ही में हुए ईरान इजराइल संघर्ष के बाद जिस शांति प्रक्रिया की उम्मीद की जा रही थी, अब उस पर एक बार फिर संकट के बादल जो है मंडराने लगे हैं। एक तरफ अमेरिका, ईरान और क्षेत्रीय देशों के बीच बातचीत जारी है, तो दूसरी ओर लेबनान में इजरायली सेना की मौजूदगी ने नए विवाद को जन्म दे दिया है। इजराइल के रक्षा मंत्री ने स्पष्ट कर दिया है कि उनकी सेना दक्षिणी लेबनान से पीछे नहीं हटेगी और इस बयान के बाद पूरे क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है और यह सवाल खड़ा हो गया है कि क्या हालिया युद्ध के बाद शुरू हुई शांति जो पहल है वो सफल हो पाएगी या नहीं। इस पूरे घटनाक्रम में उसके केंद्र में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी हैं। ट्रंप प्रशासन हालिया समझौतों और युद्ध विराम प्रयासों को अपनी बड़ी कूटनीतिक सफलता के रूप में पेश कर रहा है। व्हाइट हाउस का दावा है कि अमेरिकी हस्तक्षेप की वजह से बड़े युद्ध को टाला जा सकता है और जो क्षेत्र की स्थिरता है उसको एक सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ाया जा सकता था, लेकिन अमेरिका के भीतर ही इस नीति को लेकर मतभेद दिखाई दे रहे हैं। रिपब्लिकन पार्टी के कई नेता और कुछ सुरक्षा विशेषज्ञ समझौते की शर्तों पर सवाल उठा रहे हैं। उनका कहना है कि ईरान के मिसाइल कार्यक्रम और उसके क्षेत्रीय प्रभाव को लेकर अभी भी कई अस्पष्टताएं बनी हुई हैं। बताया जा रहा है कि इसी मुद्दे पर राष्ट्रपति ट्रंप और कुछ रिपब्लिकन नेताओं के बीच तीखी बहस भी हुई। आलोचकों का मानना है कि समझौते में कई ऐसे पहलू हैं जिन पर और सख्ती की जरूरत है। वहीं ट्रंप प्रशासन का तर्क है कि कूटनीति के जरिए हासिल किया गया समाधान किसी भी बड़े सैन्य टकराव से बेहतर है और यही वजह है कि अमेरिका के भीतर भी इस मुद्दे पर राजनीतिक बहस लगातार तेज हो रही है। लेकिन इन सारी चीजों का असर तेल पर पड़ता है। इन सारी चीजों का असर पूरी दुनिया में जाने वाले तेल की कीमतों पर पड़ता है। बेशक तेल के बैरल की कीमतें 100 के आंकड़े से अब नीचे आ चुकी हैं, लेकिन महंगाई अभी भी ज्यों की त्यों है, क्योंकि सरकार, किसी भी देश की सरकार इस बात पर भरोसा करने को राजी ही नहीं है कि इन देशों का युद्ध रुक गया है, कि अमेरिका जो है अब शांत बैठेगा, अब ईरान जो है युद्ध नहीं करेगा, अब इजराइल जो है वो सारी बातें मानेगा और उधर लेबनान में हालात अब भी पूरी तरह सामान्य नहीं हुए हैं। अमेरिका और अन्य देशों की मध्यस्थता से यह युद्ध विराम लागू करने की कोशिशें जारी हैं, लेकिन जमीन पर स्थिति अभी भी संवेदनशील बनी हुई है और इजराइल का कहना है कि उसकी सेना की मौजूदगी सुरक्षा कारणों से जरूरी है और वो अपने नागरिकों की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं कर सकता। तो दूसरी ओर ईरान समर्थित गुट और लेबनान के कई राजनीतिक संगठन इसे शांति प्रक्रिया में सबसे बड़ी बाधा बता रहे हैं। उनका कहना है कि जब तक विदेशी सैन्य उपस्थिति खत्म नहीं होगी तब तक स्थायी समाधान संभव नहीं है। और इस बीच दुनिया की नजरें हॉर्मुज़ पर भी बनी हुई हैं। यह समुद्री मार्ग वैश्विक तेल आपूर्ति के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है और हाल के दिनों में जहाजों की आवाजाही सामान्य होने लगी है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय बाजारों को कुछ राहत मिलती है। लेकिन सुरक्षा को लेकर बनी अनिश्चितता के कारण तेल बाजार अब भी पूरी तरह आश्वस्त नहीं है। किसी भी नए तनाव का असर सीधे वैश्विक अर्थव्यवस्था और ऊर्जा बाजार पर जो है वो पड़ सकता है। अमेरिका में हुए एक हालिया सर्वे ने भी ये चिंता पैदा की है। सर्वे के अनुसार बड़ी संख्या में अमेरिकी नागरिक मानते हैं कि ईरान के साथ हुआ संघर्ष अपेक्षित परिणाम नहीं दे पाया। लोगों के बीच युद्ध की लागत, उसके प्रभाव और भविष्य की रणनीति को लेकर सवाल बढ़ रहे हैं। इसका असर अमेरिकी घरेलू राजनीति पर भी दिखाई देने लगा है और ट्रंप प्रशासन पर दबाव बढ़ रहा है कि वो क्षेत्र में स्थायी शांति सुनिश्चित करे। फिलहाल पूरी दुनिया की नजरें इस बात पर टिकी है कि क्या अमेरिका, ईरान और इजराइल और लेबनान के बीच ये जो जारी कूटनीतिक प्रयास है वो किसी ठोस नतीजे तक पहुंच पाएंगे या नहीं। मध्य पूर्व का ये संकट केवल क्षेत्रीय नहीं बल्कि वैश्विक महत्व का मुद्दा बन चुका है और आने वाले दिन ये तय करेंगे कि ये क्षेत्र शांति की ओर बढ़ेगा या फिर एक बार फिर बड़े टकराव का गवाह बनेगा।